ओम। जी ओम। जी ओम। ओम नमस्ते। हाँ जी भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने आशीष वचनों से हमें अनुग्रहित किया और हमेशा ही आप एक पथ प्रदर्शक के रूप में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं पूरे दिल्ली प्रांत और एनसीआर के लिए। तो आपकी शुभकामनाओं के साथ आज के स्तर की शुरुआत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारे साथ बने रहें, इस आशीर्वाद को यूं ही बनाए रखें। तो मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूंगी। विमान जी आ गए हैं जी, आगे की जो भी कार्यवाही है जी आप करें। हमारे बीच में हरिद्वार से आचार्य श्री अभिषेक जी और स्वामी वीरदेव जी और अग्निदेव जी भी प्रस्तुत हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि जैसे भी आगे का कार्यक्रम स्वामी अशोक आर्य जी ने भी आज का करना था प्रारंभ, तो वीरेंद्र जी जरा थोड़ा बताएं। वीरेंद्र जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? वीरेंद्र जी कैसे प्रोग्राम किया था कि इन्होंने आज कराना है? वीरेंद्र जी हो। परम पूज्य स्वामी जी आचार्य श्री की पावनी उपस्थिति को नमन करते हुए और पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी के साक्षात रूप में हमारे समक्ष उपस्थित पूज्य स्वामी तीर्थ देव जी, पूज्य स्वामी नरेंद्र देव जी, पूज्य स्वामी जगत देव जी को कोटि कोटि नमन करते हुए और हमारे मध्य उपस्थित हमारे बड़े भ्राता श्री अशोक आर्य जी, आपको भी नमन करते हुए, मेरे सभी गुरुजनों का वंदन करते हुए, सभी भाई बहनों का स्वागत करते हुए योग की इस पावन वेला में हमारे मार्गदर्शक आदरणीय अशोक त्यागी जी गुरु जी को नमन करते हुए जो ये विधिवत रूप से प्रारंभ किया गया शिविर, इसमें आप सबको इतने सुंदर आशीर्वचन मिले हैं, इतने सुंदर आशीर्वाद मिले हैं। तो आज व्यवस्था के अनुसार जो है हमारे बीच में आदरणीय अशोक ब्रह्मचारी जो हमारे आदरणीय भ्राता जी हैं, अग्रज हैं, अशोक आर्य विद्यार्थी जी, तो उनका सत्र है। साथ में स्वामी तीर्थदेव जी भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। हमारे अग्रज भ्राता हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी अभिषेक जी भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। तो मैं पूज्य स्वामी जी से जो है वो एग्जिट करके कोई उसमें मेरे ख्याल से टेक्निकल कोई फॉल्ट होगा, तो हम आशीर्वाद स्वामी जी से भी लेंगे। और हमारे बीच में प्रांत से जितने भी मीडिया के धुरंधर आदरणीय सुशील अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं और अन्य सभी भाई बहनों का स्वागत करते हुए मैं निवेदन करता हूँ हमारे भ्राता संन्यास्त की ओर अग्रसर अशोक आर्य जी से मैं निवेदन करता हूँ, वो दूसरी आईडी से जुड़े हुए हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप का इस रोहिणी जिले में स्वागत करते हुए आपसे निवेदन है, आप आगे के लिए अपने सत्र के लिए जो है हमारे मध्य उपस्थित है। आपका हार्दिक स्वागत, धन्यवाद, नमन जी नमस्ते। मेरा आईडी रघु लोखंडे नाम से है। साउंड जरा कर सुनाई दे रहा आपको? आवाज आ रहा है? मना जी जी ठीक है, ओके। मधुमे अग्रे मधुमूले मधुलकं मम देह कृतावसो मम चित्तमुपायसि मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणं वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। हे ईश्वर, मेरा संपूर्ण जीवन मिठास से मधुरता से भरा हुआ हो, मुझसे सबको मिठास मिल सके और सबका अंतःकरण, सबकी जिह्वा, सबका जीवन मिठास से भर जाए, यही इन वेद मंत्रों का उद्देश्य है। चलिए आज
बात हो रही है डायबिटीज की। पिछले कई सालों से किसी ने सुना नहीं, 10 साल के पीछे 20 साल के पीछे देखा जाए तो किसी को शुगर पता नहीं, ये डायबिटीज रोग क्या होता है किसी को पता नहीं। लेकिन आज बढ़ते पेस्टिसाइड्स की, यूरिया डीएपी की, ये सब पदार्थों का विषैला भोजन के कारण आजकल ये रोग हो गया। यह रोग जेनेटिक डिसीज में भी परिवर्तित हो गया। यदि दादा को आ गया तो पोते को आ रहा है, बाप को आ रहा है तो बेटे को आ रहा है, इस तरह हो रहा है। तो इसका कारण क्या होता है? डायबिटीज का कारण है हम जो भी भोजन करते हैं उसका पहले ग्लूकोज बनता है। वह ग्लूकोज यदि हमारे शारीरिक श्रम के लिए खर्च न हो तो वह शुगर में कन्वर्ट होता है। हाला शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हमें जो भी भोजन करते हैं उससे उत्पन्न हुआ ग्लूकोज जो होता है उसको खर्च करना है। यदि उसको खर्च नहीं करेंगे तो वो शुगर में परिणत होता है, फिर जाके शुगर बढ़ता है, इंसुलिन घटता है और बाहर से इंसुलिन लेते रहते हैं। लेकिन हम आसन, प्राणायाम इत्यादि व्यायाम से हम उस शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। ठीक है, अभी हम प्रारंभ करेंगे। पहले तो पूज्य स्वामी जी मेरे पीछे तो आप देख ही रहे, सदा सर्वदा स्वामी जी मेरे साथ ही रहते हैं। मेरे अंतःकरण में मेरे गुरुदेव का वास, मेरे ईश्वर का वास, मैं इसी को देखता हूँ, इसी अनुभव से मैं हर कार्य को करता हूँ, इसलिए मेरा कार्य, हर कार्य सफल होता है। आइए आज पहले वार्म अप करते हैं, शारीरिक व्यायाम। हम जो भी भोजन करते हैं तो उसका पचना जरूरी है, यानी उससे उत्पन्न जो ऊर्जा, जो भी शक्ति होती है उसका शारीरिक श्रम के लिए पचना जरूरी है। यदि वो पचेगा नहीं तो वो डायबिटीज हो जाएगा उनको। ये दूसरा, सपोज एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक गाड़ी है, उस गाड़ी में ऑलरेडी पेट्रोल है, लेकिन थोड़े दूर में जाकर दूसरा पेट्रोल बंक आया, उसमें भी फिल कर दिया पेट्रोल। उसको थोड़ा देर चलाया, थोड़ी दूर चलाई और उसके थोड़े दूर बाद ही और एक पेट्रोल बंक आया, उसमें भी डाल लिया। ऐसे ही डालते डालते पहले ही फुल है, फिर और एक पेट्रोल बंक आया, थोड़ा देर चलाया, फिर भर लिया पेट्रोल। क्या होता है? वो पेट्रोल नीचे झलक जाता है, नीचे गिर जाता है वो पेट्रोल। उसी तरह आज का इंसान भी खा रहा है, थोड़ा काम कर रहा है और खा रहा है, तुरंत खा रहा है और तुरंत खा रहा है, खा रहा है, फिर वो ग्लूकोज जो है खर्च नहीं हो रहा है, फिर वो ग्लूकोज शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, फिर हॉस्पिटल जा रहा है। यह है डायबिटीज का कारण। इसीलिए इस तरह के शारीरिक श्रम करना चाहिए। ये चौथा है। फिर पांचवा, योगिक जॉगिंग में इस तरह बीच में श्वास लेना है, छोड़ते हुए इस तरह। आज दूसरे गांव में हूं, आज मेरे साथ कुछ युवा है, उनको भी आज का अभ्यास होगा। हर गांव जाइए, हर एक गांव में योग सिखाइए। बहुत सारे लोग डायबिटीज से पीड़ित है, पूरा इस तरह होता है। ये सब अभ्यास करना है और आज कुछ विशेष आसन करेंगे जो डायबिटीज के लिए, इसके लिए। और आज आयुर्वेद का, आज कुछ आयुर्वेद नुस्खों के बारे में भी बताएंगे। आयुर्वेद जो है हर समस्या को जड़ से समाप्त करने वाला श्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति। एलोपैथी जो है वो हर समस्या में केवल कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, इसलिए वो कंट्रोल रखना चाहते हैं हर समस्या को, उनकी दवा बेचना है, ये एक बात है। लेकिन आयुर्वेद जो है
हर समस्या को जड़ से मुक्त करना चाहता है। फिर सातवां, श्वास छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे। जिनको हेर्निया हार्ट प्रॉब्लम है वो पीछे ना झुके, जिनको कमर का दर्द है वो आगे न झुके। ये थोड़ी सी सावधानी है। ये सातवां, फिर आठवां होगा ये डायबिटीज। इसके लिए जो भी नशा है नाश करने वाला उससे दूर होना चाहिए। और किसी दादा परदाता को है और पोते को हो गया तो फिर पोता भी योग करेगा तो उसके पोते को नहीं होगा, उसके बेटे को नहीं होगा। जेनेटिक डिसीज को हम मोड़ सकते हैं। जेनेटिक डिसीज की जो श्रृंखला है उसको तोड़ सकते हैं योग आयुर्वेद के द्वारा। हमें उस श्रृंखला को तोड़ना है, बढ़ाना नहीं है। यदि बाप दारू पिएगा शुगर के बाद भी मांस खाएगा, खान पान में कंट्रोल नहीं होगा तो फिर उसकी पूरा वंश जो है डायबिटीज युक्त होगा। ये सावधानी, इसलिए हमारे वंश वृक्ष को श्रेष्ठ करना है, हमारी श्रृंखला को मजबूत बनाना है तो फिर हमें सावधानी बरतनी है अपने जीवन में। ये सभी को साझा करें इस बात को। फिर इस तरह आगे पीछे, आगे पीछे। जिनको डायबिटीज है वो करेला, एक खीरा सुबह पीने वाले बता रहा हूं। एक करेला, एक खीरा, एक टमाटर, इनको मिक्सी में डालकर एक ग्लास पी लीजिए। जो भी आयुर्वेद है सुबह प्रयोग करेंगे तो उसका अनंत गुना लाभ होता है। डायबिटीज में कंट्रोल होना है तो खीरा, करेला, टमाटर इसका जूस सुबह सुबह खाली पेट पिए तो फिर डायबिटीज नहीं बढ़ेगा। फास्ट इस तरह। ये फिर मेथी दाना, रात को 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगोकर उसको सुबह चबा चबा कर खाना है। ये एक है। और करंज के बीज को पाउडर बनाकर एक आधा चम्मच सुबह शाम खाली पेट लेने से इससे भी अनंत गुना लाभ होता है। नेक्स्ट, ये सब जो है आयुर्वेद का प्रयोग जरूर करना है। करंज के बीज का पाउडर और जामुन का फल खा सकते हो। जामुन के गुठली का पाउडर 1 चम्मच खाली पेट ले सकते हैं पानी के साथ। प्रणामासन, सूर्य नमस्कार करेंगे। ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, अश्व संचलनासन, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कारासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, फिर अश्व संचलनासन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, प्रणामासन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, अश्व संचलनासन, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कारासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, अश्व संचलनासन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, प्रणामासन। और मैं जो भी बता रहा हूं आप लिख भी सकते हैं। कुछ
और घरेलू उपचार के बारे में और खान पान के बारे में भी बता रहा हूँ। आप जरूर जो भी डायबिटीज पेशेंट है वो लिखकर इसका पालन करें तो विशेष लाभ होता है। ठीक है, इस तरह सूर्य नमस्कार भी कर ले। इसको 20-25 आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा, अपनी शक्ति के अनुसार जरूर करें। आजकल लोग बार बार भोजन करना, आपको शुगर है डॉक्टर बोलता है बार बार भोजन करो। यदि बार बार भोजन कर रहा है तो बार बार ग्लूकोज बढ़ेगा। यदि उसका खर्च नहीं होगा तो बार बार शुगर बढ़ेगी फिर। लेकिन जो भोजन समय के अनुसार करता है वही अच्छा है। इसको कंट्रोल करने के लिए योगाभ्यास करें। भोजन की डायबिटीज की इस समस्या को कंट्रोल में करने के लिए तो इसमें चना चौकर युक्त आटे का यूज करें। हर कोई चौकर युक्त आटा यानी छिलके से युक्त दाल को जरूर खाए। इसके लिए जौ, चना, गेहूं, इनका दलिया। आज 4 आसन करके अभी 15 मिनट बाकी है हमारे लिए। अभी 4 आसन करेंगे। मैं बोला था पहले भी आपको बताया था, ये डायबिटीज के लिए विशेष आसन है 4। ये जरूर करें, बहुत फायदामंद है और बहुत इफेक्टिव है। समय के अभाव में भी आप कर सकते हैं। कोई प्रभाव में नहीं होगा, कोई अभाव में नहीं होगा तो बहुत अच्छा होगा। आज चलिए पहले करेंगे वृषभलित वृक्षासन। दोनों पैरों में फासला रखें। हमारे बाएं हाथ को पीछे ले जाए, दाहिने हाथ को इस तरह झुकाए। वृषभलित वृक्षासन काउंट करते हुए करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस ठीक है। अब हम बाएं हाथ को पीछे ले जाएंगे, दाहिने हाथ को पैर के घुटने के पीछे लगाए इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस हम हर स्थिति में यदि कम से कम 15 सेकंड रहेंगे तभी लाभ होता है। फास्ट करने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए हम धीरे धीरे जरूर करें। ठीक है, अभी दूसरी बार करेंगे। 2 बार करेंगे हर आसन को। अभी फिर एक बार इस हाथ को, दाहिने हाथ को पीछे ले जाए, बाएं हाथ को घुटने के पीछे रखे। सांस लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस मनेव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षय। हमारे दुख का कारण और कोई नहीं हो सकते, खुद अपने दुख का कारण है। यदि मानसिक विकारों से, शारीरिक विकारों से दूर होना है तो फिर इस तरह करना जरूरी है। और एक इधर इस ओर हम हर आसन को, मैं जो खड़े करके बता रहा हूं, खड़ा होकर, ये आसन केवल अंतर कुंभक स्थिति में होते हैं। यानी श्वास अंदर भरकर रोक कर रखना, होल्ड करके। इनहेल, ब्रीथ इन एंड होल्ड योर ब्रीथ इनसाइड, दैट इज कॉल्ड अंतर कुंभक इन योग लैंग्वेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस यदि मंडूकासन भी करना है, कोई भी आसन करना है, उससे लाभ पाना है तो कम से कम 40 सेकंड रुकना है आसन स्थिति में। डायबिटीज वाले 1 मिनट रुकना है आसन स्थिति में, तभी जाके लाभ होता है। डायबिटीज वाले बोलते हैं मैं तो मंडूकासन इतना देर करता हूँ, फिर भी मैं इतनी बार करता हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है। क्यों लाभ नहीं हो रहा है? कि उसको असर नहीं पड़ रहा है, फास्ट कर रहा है। काय झालं? हा? डिस्कनेक्ट झाला. हो, डिस्कनेक्ट झाला. काल आला होता. केव्हा आला? किती मान झालं? आता सब किती कुठे गेलं? बॅक येऊ.
ठीक है, ठीक है। हो गया। अभी दूसरा आसन करेंगे, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया, फिर करेंगे। आप वृषभबलित वृक्षासन को इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह जो कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। जो फिट है वो इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी, लेकिन जिनसे जितना हो पाता है उतना ही करे। ऐसे करने वाले ऐसे भी कर सकते हैं। ये हुआ पूर्ण वृषभबलित वृक्षासन। पहला आसन है ये वृषभबलित वृक्षासन। कोई बताए, दिख रहा है, सुन रहा है कुछ? ठीक है, सुनाई दे रहा है? जी जी बिल्कुल सुनाई दे रहा है। जी जी। दूसरा आसन करेंगे वृषभबलित हनुमान आसन। अभी आगे वाला पैर, ये दाहिना पैर आगे रखे, बाएं वाला पैर पीछे रखे और सीधा रखे, दूर रखे, हाथ जोड़े, हाथ जोड़कर श्वास लेकर ऊपर देखते हुए रुके इस स्थिति में। वृषभबलित हनुमान आसन। श्वास अंदर भरकर रखना है, अंतर कुंभक स्थिति में रहना है। और इससे डायबिटीज में बहुत लाभ होता है, पैंक्रियाज को एक्सरसाइज होता है और आपकी जो ग्लूकोज होता है आपका शरीर में खर्च होता है और इससे ग्लूकोज ज्यादा न बढ़कर शुगर में कन्वर्ट नहीं होगा। हमारा ग्लूकोज शुगर में कन्वर्ट होने के कारण ही, खर्च न हुआ ग्लूकोज शुगर में कन्वर्ट होने के कारण ही डायबिटीज होता है, डिसीज होता है। फिर सांस छोड़ते हुए, अभी तक हमने श्वास रोक के रखा है, छोड़ते हुए आगे फिर श्वास भरना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर बस। और एक बार करेंगे, छोड़ेंगे श्वास, हाथ जोड़ेंगे, खुद का पैर पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। किसी को सब लग रहा होगा अभी तक हमने किया वो एक था, अभी एक भाग है। केवल 4 आसन, ऐसा लगेगा आप पता नहीं कितना कष्ट किया ऐसे लगेगा। अभी हमारे लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे 90 डिग्री तक, पीछे वाले पैर को दूर रखेंगे, हाथ जोड़ेंगे बाएं पैर की ओर, श्वास लेकर भरकर रखना है अंतर कुंभक स्थिति में, ऊपर देखते रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। इसका नाम है वृषभबलित हनुमान आसन। हमें हनुमान बनना है, सलमान नहीं। फिर श्वास छोड़ते हुए आगे। हमारे आइकॉन सलमान होना नहीं होना, हमें हमारा आइकॉन हनुमान होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। फिर सांस छोड़ते हुए आगे और एक बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। ठीक है, ये हुआ दूसरा आसन। अभी हम करेंगे तीसरे आसन के अंतर्गत 3 अभ्यास आते हैं। ये खड़े होकर करने वाले 4 आसनों के अंतर्गत तीसरा अभ्यास, तीसरा आसन, इसमें 3 अभ्यास होते हैं। उनका नाम है आगे पाँव, पीछे पाँव, बाजू पाँव। सिंपल, कोई कष्ट नहीं होगा। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करिए। कमर पर हाथ रखना है, आगे पैर रखना है, इस तरह सीधा रखना है। आप जितना इतना रखो, इतना रखो, जितना हो सके उतना रखे, लेकिन सीधा रखना है। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, बस। फिर ये भी इसी तरह 10 काउंट कर लीजिए। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। केवल एक बार ही हुआ। ऐसे लग रहा है मैं 10 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ। 10 किलोमीटर मेरा दौड़ना हुआ, ऐसा कष्ट होता है इसमें। बहुत सिंपल आसन होता है बट वेरी इफेक्टिव इन डायबिटीज। तो एक मित्र, 2 मित्र होते हैं। तो एक मित्र किसी प्रोग्राम में जाना होता है, शादी में उसको। तो उसका शर्ट यानी कमीज मांगने जाता है, उसका शर्ट मांगने जाता है मित्र के पास। वो रास्ते में जा रहा है, जाते जाते ही मन में मन सोच रहा है। इसलिए मैं कहा था मनेव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षय, यानी मनुष्य का मन ही उसके बंध और मोक्ष का कारण है, बंध और मुक्ति का कारण है। आगे पाओ। तो वो जा रहा है रास्ते में उस मित्र के घर शर्ट मांगने, और मन ही मन सोच रहा है मैं उसको शर्ट मांगूंगा तो वो कहेगा कि, पहले ही सोच रहा है, वो कहेगा कि मेरा शर्ट छोटा है। तो मैं कहूंगा उससे, मैं दर्जी के पास जाकर उसको बड़ा कर लूंगा, सिलवा लूंगा। ठीक है। फिर वो कहेगा यदि शर्ट गंदा होगा, कहेगा तो मैं क्या करूं? हाँ, यदि शर्ट उसका गंदा होगा तो मैं कहूंगा मैं धोबी से धुलवा लूंगा। फिर सोचता है, वो कहे शर्ट पूरा बहुत छोटा है और गंदा है, कहेगा तो मैं क्या करूंगा। और वो कहे मैं कल दूसरे प्रोग्राम में जा रहा हूँ, वो कहेगा तो मैं क्या कहूँ। तो वो सोचता है कोई बात नहीं मैं ले लूंगा, कहूंगा। ऐसे ही सोचता जा रहा हूँ। जैसे ही घर गया, उसने किवाड़ खोला, उसके मुख पर बोल दिया, जा तू और तेरा शर्ट, जा भाड़ में तू और तेरा शर्ट, बोल दिया। निकल आया झगड़ा करके। देखिए उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन ये मन में सोचते गया। जैसे ही वो दिख गया, उस पर उल्टा नकारात्मक बात बोल दिया। समझ गए होंगे। उसने कुछ नहीं बोला, पीछे पाव करे, उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन इसने ही मन में सब कुछ डिसाइड हो गया। उसके जैसे आगे कुछ बात नहीं बोला उन्होंने, इसने भी कुछ पूछा नहीं, पहले बोल दिया, जा भाड़ में तू और तेरा शर्ट। ये है मानव की, मनुष्य की स्थिति। इसी के द्वारा, इसी से डायबिटीज बढ़ रही है। शुगर का बढ़ने का ये एक मुख्य कारण है। दूसरा अच्छा है, फिर भी ये मन ही मन कुछ उल्टा पुल्टा सोच के बिगड़ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 आगे पाव हो गया, उसके उल्टे विपरीत दिशा में पीछे पाव। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस। इस तरह पीछे पाव हुआ। अभी बाजू पाव करेंगे। कमर पर हाथ रखेंगे, बाजू पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कोई करता नहीं, मारता है। हम करते हुए मारे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस। और इधर सेवा में ही संतोष है। जो संतोष युक्त जीवन जिएगा, सेवा करेगा, वही संतोष युक्त जीवन जिएगा। जो संतोष है जिसके पास, वह कोई बीमारी से पीड़ित नहीं होगा। इसलिए सेवा का अवसर ढूंढते रहे सभी। मैं इसलिए संतोष में रहता हूँ, कभी भी मुझे कोई समस्या नहीं आती, इसलिए कि मैं हर जगह कक्षा लेता हूँ। सुबह शाम दोपहर
खाली नहीं रहता हूँ, सदा सर्वदा आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार अनुसरण करता रहता हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ, रहूँगा। यह मेरा संकल्प है। मैं एक बात बार बार कहता हूँ, लो एम इज क्राइम। मुझसे क्या हो सकता है, मुझसे नहीं होगा, ये कोई न सोचे। लो एम इज क्राइम। अल्प संकल्प होता है अपराध। अल्प संकल्प अपराध का बड़ा कारण है, इसलिए कोई अल्प संकल्प में न जिए। ये हुआ तीसरा आसन, आगे पाओ पीछे पाओ बाजू पाओ। अभी लास्ट आसन चौथा आसन करेंगे। 15 मिनट में पूरे आसन हो रहे हैं। 15 मिनट में 4 आसन हो जाएंगे। ये कर लेंगे तो बहुत लाभदायक होगा। चौथा आसन, ये पेट घुटन आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इस तरह। फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। ये है पेट घुटन आसन, इसका नाम है पेट घुटन आसन। और एक बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। और एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। ये 4 आसन 10 करते हुए कर लीजिए, बहुत लाभदायक होगा। ठीक है, तो ये बहुत लाभदायक होगा। एक मैं दलिया बताऊंगा, जो खाना भी चाहते हैं और योग भी करना चाहते हैं, खाइए, खाते हुए करिए। लेकिन केवल खाना ही ज्यादा है, करना नहीं है तो गड़बड़ होगा। ये आपको आसन मंडूकासन और भी बताएंगे, वो आज समय का अभाव के कारण कुछ दलिया बना लीजिए। जिनको भी डायबिटीज है वो लिख लीजिए। कुछ दवा बताऊंगा और दलिया कैसे बनाना ये भी बताऊंगा। आप दलिया बना लीजिए घर ही घर। गेहूं और चावल, आधा किलो गेहूं ले लीजिए, आधा किलो चावल ले लीजिए। आधा किलो गेहूं, आधा किलो चावल, आधा किलो बाजरा, आधा किलो बाजरा और आधा किलो साबुत मूंग। साबुत मूंग आधा किलो। ये 4 आधा किलो ले लीजिए। इसकी दलिया बना लीजिए। क्या बताया था? आधा किलो गेहूं, आधा किलो चावल, आधा किलो बाजरा और आधा किलो साबुत मूंग। ये आधा किलो लेकर उसको पीस लीजिए, उसका दलिया बना लीजिए। और इसमें थोड़ा जीरा, 20 ग्राम जीरा डाल लीजिए। 20 ग्राम जीरा डाल लीजिए और 50 ग्राम सफेद तिल भी मिला लीजिए, सफेद तिल भी। इसको आप खा सकते हैं। जो जिसको डायबिटीज है और जिसको मोटापा है, जिसको हृदय रोग है, वो भी इसको खा सकते हैं। इसको कैसे बनाना? 400 ml पानी में एक छटाक यानी 50 ग्राम, 400 ml पानी में 50 ग्राम डालकर उसका दलिया बनाकर खा लीजिए। तो ये है डायबिटीज वालों के लिए बहुत लाभदायक होगा, बहुत अच्छा होगा। अभी मैं बताऊंगा पतंजलि आयुर्वेद में डायबिटीज के लिए रामबाण औषध।